हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोगों को समझ के सोल्व करना है और अपने कारण का क्या देना है, पुष्टि भी करना है। सबसे पहले आप समझे, यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। यहाँ पे समकोण, समकोण के सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण, ये हम लोग ले लेते हैं लंब, और ये लेते हैं क्या चीज, आधार मान लेते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो भुजा कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। इसका मान सदैव लंब और आधार से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोलता है कि tan a का मान एक सदैव एक से कम होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर p बाई बी। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लंब का जो वैल्यू है वो आधार से कम हो। यदि लंब का वैल्यू आधार से कम होगा, अर्थात 2 और नीचे आ गया, मान लीजिए ये आधार का वैल्यू है 3, तभी ये 1 से कम वैल्यू आएगा। और नहीं तो कहीं पे अगर ऐसा दे दे कि लंब का मान 4 है और आधार का वैल्यू 2 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है, तो ये 1 से तो ज्यादा ही आएगा। और ऐसे भी अगर दूसरे तरीके से हम लोग समझे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, 1 होता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य कथन है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये असत्य कथन। सदैव 1 से कम होता है तो नहीं, ये क्या है, असत्य कथन है। समझ गए। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा क्या। तो हम लोग सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा सेक थीटा का। और आधार जो कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, अर्थात इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे यही चीज दिया गया है कि सेक ए बराबर 12/5, यानी ये क्या है, सत्य कथन है। क्योंकि कर्ण जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, इसका वैल्यू ऊपर ज्यादा दिया हुआ है 12। अगर यही चीज ऐसे दिया हुआ होता कि सेक ए बराबर 5/12, ये सत्य कथन है, तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्ण कभी भी आधार से छोटा नहीं हो सकता है। कर्ण जब भी होगा तो आधार से या लंब से क्या आएगा, सदैव बड़ा ही आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है तो ऐसा नहीं है। कॉस जो होता है क्या होता है, कॉस ए जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कॉसेकेंट जो होता है वो किसका होता है, कॉसेकेंट जो होता है वो कॉसेक का संक्षिप्त, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग फॉर्मेट होता है कॉसेकेंट। ये कॉस जो है वो किसका होता है, कोसाइन का होता है। इसलिए ये कॉस, जो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, ये भी क्या है, असत्य कथन है। असत्य असत्य कथन है ये भी, बिल्कुल ये सत्य कथन नहीं है। कोसाइन का क्या होता है, कॉस होता है, शॉर्ट फॉर्म आप जान रहे होंगे। कॉस साइन के लिए साइन हम लोग लिखते हैं SIN, ये साइन थीटा, साइन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, SIN ही लिखते हैं। कॉस के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है, ये हम लोग साइन यहाँ पे, और कॉस के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है। और यहाँ पे क्या दिया है कि कॉस के लिए कॉसेकेंट होता है क्या, तो नहीं, कॉसेकेंट नहीं होता, सत्य कथन। फिर बोलता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि कॉट और ए का गुणनफल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉट अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है जब तक इसके साथ थीटा या कोई भी कोण न लग जाए, तो ये भी क्या है, असत्य कथन है। असत्य कथन है, बिल्कुल ये भी आपका असत्य कथन है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं होता है, तो यही चीज हम लोग लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या चीज, P/H। P क्या होता है, बड़ा होता है क्या H से, नहीं, कभी नहीं होता बड़ा, तो ये भी क्या है, असत्य कथन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही चीज जो यहाँ पे दिया गया है कि साइन थीटा बराबर
3/4 होता है क्या? तो ये सत्य कथन होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? P/H। P क्या होता है? कर्ण से हमेशा लंब छोटा होता है, तो ये सत्य कथन हो जाता है। लेकिन ये क्या है? असत्य कथन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों को बेसिक पता होगा, पता रहेगा तो इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं।